ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर साधन का प्रयोजनीयता के बारे में बोल रहे थे। तो हम लोग देखा कि श्री माँ शारदा देवी भी तपा की साधन किए थे। ठाकुर पहले बताया गिरीश चंद्र के प्रश्न के उत्तर में कि आपके जीवन में साधन का क्या प्रयोजनीयता था। तब उन्होंने बताया कि भगवती भी शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या किया था, कठोर तपस्या किया था। फिर अभी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वे भी राधा यंत्र लेकर साधन किया था। राधा यंत्र यानी ब्रह्म योनि, यहाँ से कोटि कोटि ब्रह्मांड हर वक्त उत्पन्न हो रहा है। ठाकुर कहते हैं बड़ो गुज्जो कथा, बड़ा गुह्य बात है, वेरी सीक्रेट मैटर कि बेलतला में जब साधन करते थे तब मुझे ब्रह्मजोनि दर्शन होता था। ज्वलंत था, लौक को तो ज्वलंत रूप से दर्शन हुआ था। हम जानते हैं कि श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में शरत महाराज उल्लेख किया है कि नरेंद्र नाथ एक दिन आके ठाकुर को बोला, जब मैं ध्यान करता हूँ तब एक ज्योतिर्मय त्रिकोण हमारे ध्यान का समय में आ जाते हैं। इसीलिए मीन बड़े त्रिकोण है। तो ठाकुर नरेंद्र नाथ को बोला, तेरे ब्रह्मजोनि का दर्शन हुआ है। मेरा भी वैसी हुआ करता था बेलतला में जब साधन करते हैं। ठाकुर he has narrated the experience of his own life, वो जो साधन किया था तंत्र मत में जब साधन किया था, तो इसी मेरा भी दर्शन हुआ था। वो सही दर्शन तुम्हारा हुआ। तभी ठाकुर का जो ये सब दर्शन आदि हुआ था बेलतला में, ठाकुर जिसके बारे में बता रहे हैं कि ब्राह्मणी तब नाना प्रकार का उपचार कांच इकट्ठा कर देते थे। नहीं तो इनके लिए संभव का बात नहीं है। तो ठाकुर जो तंत्र साधन किए थे तो भैरवी ब्राह्मणी जो कहलाता था जोगेश्वरी देवी, वो खुद ईश्वर निर्धारित होकर वहाँ पर पहुँचे एवं ठाकुर को तंत्र मत में वो पूरा साधन दे दिया। ठाकुर प्रैक्टिस ऑल द तंत्रस और विथ ए वेरी सुपर नेचुरल स्पीड। ठाकुर कहा करते थे परवर्ती जीवन में कि 3 दिन से ज़्यादा कोई भी तंत्र का साधन सिद्धि लाभ करने के लिए मुझे समय नहीं लगता था। जबकि तंत्र मत में इतना साधन करने के लिए जन्मांतर का काल का ज़रूरत होता है। बट इज द क्विकेस्ट स्पीड। ठाकुर सब तंत्र मत का साधन करके सिद्धि लाभ हो गया। और ये सिद्धि, इतना तपस्या करने के बाद जो सिद्धि का अवस्था है वो क्या है? वो ठाकुर कहते हैं सर्वभूत में मातृदर्शन, सर्व नारियों में
तंत्र साधना में अगर कोई सक्सेसफुल हो जाए, सफल हो जाए, सिद्ध हो जाए, तब उनका फलश्रुति क्या होगा? व्हाट इज द आउटकम? दुनिया में जितने नारी मूर्ति है उसमें ब्रह्म दर्शन होगा, जगन माता का दर्शन होगा. शी कैनॉट डील विथ एनी वुमन अदर देन ए डिवाइन आउटलुक. ये तंत्र का जो कारण है, तंत्र का जो परिणति है, वो ठाकुर के जीवन में परिस्फुट हुआ था. इसीलिए ठाकुर तंत्र मत में साधन करने के उपरांत कहा था कि अभी प्रत्येक नारी मूर्ति के भीतर मैं साक्षात जगदम्बा को दर्शन करता हूँ. इसी कारण अपने पत्नी के भीतर भी जगदम्बा का दर्शन करते थे. यूनिफॉर्म आउटलुक हो गया. प्रत्येक नारी मूर्ति के भीतर जगदम्बा का दर्शन करती. ये तंत्र मत के साधन का फलश्रुति है. दिस इज द एडवांटेज, द बेनिफिट ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द तंत्र. यहाँ पर उल्लेखनीय है कि स्वामी शारदानंद जी, वो भी तंत्र मत में साधन किया था. उनका कौतूहल था जो तंत्र मत पे साधन करेंगे, एवं साधन करने के बाद वो सिद्ध हो गए. और वो जो एक किताब लिखा था भारतीय शक्ति पूजा, उनका मुखबंध में लिखा है, जिन लोगों को कृपा के हेतु मैं अभी सब नारियों के भीतर मातृ दर्शन करता हूँ, लिख दिया. अर्थात तंत्र मत में जो साधन करके सिद्ध होगा, जो भी करे उसका फलश्रुति होगा सर्वत्र मातृ दर्शन. तो ठाकुर का वैसे मातृ दर्शन हुआ था. और अभी कह रहे हैं कि ब्रह्म जोनि का दर्शन होता था. अभी ठाकुर कहते हैं कि ये जो अनेक प्रकार का तंत्र साधन मुझे करना पड़ा, और ब्राह्मणी अर्थात भैरवी ब्राह्मणी, जो कि उनके तंत्र मत के साधन का परिचालिका थे, तो वो सब जुगाड़ करके लाते थे. और मणार मातर खुली इत्यादि कि मुर्दा का खोपड़ा, ये सब लेके आते थे. एवं उसमें बड़ा कठिन तपस्या है, बड़ा कठिन तंत्र का जो साधन है, जो नारी सूरा ये सब लेके साधन है, उसमें मन को चित्त को वो स्थिर रखना, मन को चित्त को इष्ट के प्रति एकाग्र करके रखना बहुत ही कठिन है. इसलिए ठाकुर सबके लिए ये रेकमेंड नहीं किया, लेकिन इनको मान्यता प्राप्त करने के लिए ठाकुर शायद प्रत्येक तंत्र का साधन किया था एवं सिद्धि लाभ किया. सिद्धि लाभ के उपरांत ही उनका ये अवस्था हुआ. सर्व नारियों में मातृ दर्शन करते थे, कोई फर्क नहीं था. जब वो स्टार थियरम में चले गए, बारांगनागन उनके जो परफॉर्मेंस के सामने जब उनको दर्शन दिया ठाकुर, सबके भीतर मातृमूर्ति दर्शन किया. इसीलिए जो साधन क्यों किया जाता है, ठाकुर का जो जीवन में लगता है, साधन करते हैं ताकि जो प्रचलित साधन है उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए, उसको मान्यता प्राप्त करने के लिए. ठाकुर के करने के बाद वो खुद ही वेरीफाइड द ट्रूथ ऑफ ईच एंड एवरी डिसिप्लिन ऑफ द तंत्र. 64 तंत्र होता है, उसमें वो जब सब तंत्र पालन करते हुए जब वो सिद्धि प्राप्त हुआ, तब भैरवी ब्राह्मण उनको कहा, बाबा आप अभी पूर्णाभिषेक हो गया, सफल हो गए, लेकिन आप कैसे इतना जल्दी वो कर लिया, वो अनूठा दृष्टांत है. ये हो नहीं सकता है. अद्भुत उनका प्रतिभा थी एवं औत्सुकता था. इसलिए वो दोनों चीज़ लगा के
अभी सफल हो गए एवं बच्चा का जैसे वो बिहेव करते थे, लेकिन वो सबसे ज्ञान का वृद्ध श्री ठाकुर ही है। ये उनको बताया कि ये नाना प्रकार का जो साधन उनके जीवन में आया था, करना पड़ा, उसके बाद ही उनका जीवन में इतना जो अनुभूति का एक स्रोत था। His life was the pinnacle of the realizations। कोई यहाँ पर बोल रहे हैं ठाकुर कि अनेक प्रकार का दर्शन होता था, कोई शेष नहीं है, बिकॉज ही वुड नॉट बिलीव अनटिल इट इज़ वेरीफाइड। और इतने विज्ञान मनुष्य थे कि एकदम दर्शन के बाद ही, प्रत्यक्ष के बाद ही वो ग्रहण करते थे। दैट इज साइंटिफिक आउटलुक, वी एक्सेप्ट एवरीथिंग आफ्टर वेरिफिकेशन। ठाकुर भी वैसे कहा करते थे और दूसरा भक्तों को भी वैसी चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। जोगी महाराज के बोला था, ठीक ये सब परीक्षा जांच कर लेना चाहिए। तो अभी ठाकुर के जो अद्भुत साधन प्रक्रिया था वो खुद ही सबको बता रहे थे, और ये सुनकर मास्टर मास्टर इत्यादि अभी की जंत्रार्पित चित्रबद्ध चुपचाप बैठ गए। अद्भुत ये कथा संगीत वो श्रवण कर रहे हैं, ठाकुर कैसे आपने जीवन में ये साधन को प्रस्तुत किया था। इसका जो विस्तार है वो हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। संधरती के उपरांत हनुमान चालीसा तो होगा ही, एवं उसके साथ साथ श्रीमद स्वामी गौतमानंद जी का दर्शन प्रणाम, जो कि पुराना मंदिर में होता है, तो वीडियो संप्रसारण भी किया जाएगा। लेकिन आप लोग जो यहाँ पर उपस्थित है तो उन लोग आके मानस कर प्रणाम करेंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।